वो लोग बात करेंगे सेकेंड स्टोरी मुकेश के बारे में। ठीक है, तो मुकेश के बारे में लोग बात करते हैं। तो मुकेश जो है बताता है कि आई वांट टू ड्राइव ए कार। जब दूसरे बच्चे से पूछा जाता है तब दूसरा बच्चा जो है बताता है कि आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, ऐसा वो बताता है। मतलब मुकेश जो है सो खुद का मालिक होने का दावा ठोकता है कि आने वाला टाइम में वो खुद का मालिक होगा, ऐसा वह अनाउंस करता है। बताता है जब लेखिका उससे पूछती है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, जब लेखिका उससे पूछती है क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, तो वो बताता है कि आई लर्न टू ड्राइव कार, कि मैं कार चलाने के लिए सीखूंगा, ऐसा वो बताता है। सिंपल आंसर देता है स्ट्रीट की ओर देखते हुए। लेखिका जैसे उसको देखती है कि स्ट्रीट में देखते हुए वो जो है जवाब दे रहा है, तो लेखिका जो है सो सोचने लगती है कि इसके सपने उसके जैसा धुंधला नजर आ रहा है, जिस तरीके से फिरोजाबाद की वातावरण है, जैसे गली है, सड़क है, जिस तरह धुंधला नजर आता है उस तरीके से इसके सपने भी धुंधला नजर आ रहा है। क्योंकि फिरोजाबाद जो है तो फेमस है अपने इस बेंगल इंडस्ट्रीज के लिए, और वहां पे फिरोजाबाद में हर एक फैमिली लोग जो है सब फिरोजाबाद के जितने सारे अदर फैमिली लोग हैं सारे लोग जो है तो ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज में इंगेज थे। और बताया जाता है कि ये जो है तो सेंटर ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया का जो से ये बताया जाता है इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज जो है सो भारत का सेंटर कहलाता है। यहाँ पे बताता है कि ये लोग जो है सो जनरेशन टू जनरेशन जो है सो उस भट्टी में वेल्डिंग करते हुए ग्लास को वे लोग चूड़ी बनाते बनाते आ रहे हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन वे लोग जो है सो उस चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में वे लोग काम करते करते वहां पे आ रहे हैं। किसके लिए? फॉर ऑल दी ओमेन्स, सबके लिए चूड़ी यहीं पे बनता है। तो बताते हैं कि इनमें से एक फैमिली है मुकेश का, मतलब जब हम लोग साहेब के बारे में जब पढ़ रहे थे तो साहेब का पूरा परिवार के लोग जो है तो बांग्लादेश से वापस आए थे। रीजन क्या था? क्योंकि वहां का जो भूमि जो है, घर द्वार जो है सब पूरी तहस नहस हो गया था तूफानों में। और लेकिन यहाँ पे मुकेश के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मुकेश जो है बताता है कि ये जो है इसका पूरा परिवार जो है फिरोजाबाद से आया हुआ है। मतलब ये दोनों को ही अभी सारे लोग कहाँ पे हमें मिले हैं? तो सीमापुरी में, सीमापुरी में ये लोग अभी रह रहे हैं। लेकिन एक जो है सो बांग्लादेश से आया और दूसरा जो है सो फिरोजाबाद से आया। फिरोजाबाद की बारे में यदि बात करें तो ये बताया जाता है कि वहां पे लगभग 20,000 के आसपास बच्चे लोग जो है सो हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। मतलब वहां पे बच्चे जो है लगभग 20,000 की संख्या में उस गर्म भट्टी में चूड़ी बनाने का काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे मेहनत करते हैं कि वे लोग अडल्ट होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी को छोड़ देते हैं। जब मैंने मुकेश को देखा तो मुकेश का आईज इस तरीके से हमें नजर आ रहा था जैसे कि मुकेश जो है हमें अपने घर की ओर ले जाना चाहता है। और जब हम लोग डाउन की ओर जा रहे थे तो देखे थे कि वहां पे जितने सारे गली था वो स्टिंगिंग कर रहा था, स्टिंकिंग कर रहा था, लेंस और चौक था पूरा गार्बेज से भरा हुआ था वो गली। और वो उधर से पास होकर एक घर के पास जाकर वो रुक जाता है, जो घर के दीवारें जो है सो पूरा जो है सो क्रॉम्बलिंग था, वॉबली डोर्स था, कोई विंडोज नहीं था। और वहां पे एक जो है सो एक आयरन का डोर्स लगा हुआ था जिसको एक किक मार कर वो जो है उसे ओपन करता है। लेखिका जो है बताती है कि जब हमें वो घर ले जाता है तो वहां पे देखता है कि घर का जो दरवाजा है वो आयरन का बना होता है, जिसको वो एक लात मार कर उसे जो है तो ओपन करता है, मतलब उसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो हाउस होता है वो हाफ बिल्ड हाउस होता है जो घास फूस लाद कर बनाया जाता है, उसका वो लगा हुआ था डीड ग्लासेस से। और बताती है कि वहां पे जो यार्ड है वहां पे आंगन में एक फायर वुड जो है तो स्टोव जल रहा था, जिसपे जो है तो स्पिनाच का लीव्स जो है तो उसमें सीजनिंग कर रहा था, मतलब पालक साग बनाया जा रहा था। और कुछ वेजिटेबल्स जो है तो चॉप करके बगल में रखा गया था। बताता है कि जो बताती है कि जो ओमिस वहां पे खाना जो बना रही थी वो मुकेश की भाभी थी, मतलब मुकेश की जो बड़े भाई हैं उनके वाइफ थी वो।
और वो गर्ल्स, वो जो खाना बना रही थी मुकेश की भाभी, वो 3 लोगों की फूड की चार्ज करती थी, मतलब 3 कोई का वो भोजन बनाती थी वहां पे। किसके लिए? तो एक अपने हस्बैंड के लिए, मुकेश के लिए और उसके पिता के लिए, ये तीनों के लिए जो है तो भोजन वहां पे बनाया करती थी। ठीक है। वहां पे एल्डर्स मैन एंटर सी जेंटली विथड्रॉ, और बताती है यहाँ पे कि जब भी कोई बड़े बुजुर्ग लोग वहां पे जब इंटर करते थे तो वो जो है सो क्या करती थी, एक अपने फेस की ओर जो है सो फेस जो है सो काफी क्लोज, वेल से, वेल जिसको बोलते हैं घूंघट, वो जो वेल जो है सो क्या करती है अपने फेस की ओर जो है क्लोज ले आती है। क्लोज ले आने के बाद और वो एक दीवारों की तरफ जो है छुप कर जो है सो बातें करती है और बताती है, जैसे कि एक कस्टम है यहाँ का, और उस तरीके से ये बिहेव करती है। यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ के लोग जो है काफी कड़ी मेहनत करते आए हुए हैं। मुकेश के पिता भी जो है सो बहुत कड़ी मेहनत करते थे। पहले वो टेलर का काम करते थे, लेकिन टेलर का काम जब नहीं चल पाया था तो वो फिर से जो है सो चूड़ी बनाने का काम करने लगे। उसके पिता बताते हैं कि मेरे पास इसके अलावा और भी कला नहीं था, जो भी था मेरे पास इसी से हमने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजे थे, मैंने सिखाया जहां तक हुआ। और बताते हैं कि ही नोज, वो ओनली एक ही चीज जानते थे, वो बैंगल मेकिंग, बैंगल्स, केवल चूड़ी बनाने का काम जानते थे वो, ऐसा वो बताते हैं। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है। कब? जब चूड़ी को बनाते वक्त जब पॉलिशिंग करते हैं लोग तो उससे क्या होती है, चिंगारियां निकलती है, और वो चिंगारी जो है तो उसके दादा की आंख में लगे थे, जिसके कारण वो अंधे हो गए थे। बताते हैं कि ये सब जो है तो उसमें रहते हुए आ रहे हैं, बॉर्न इन कास्ट ऑफ जंगल मेकर्स, बोलते हैं कि वे लोग उसी कास्ट में वे लोग का जन्म हुआ है और इसी कारण से वे लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लिए हैं, चूड़ी बनाने का काम। बताते हैं कि वहां के हर घर, हर आंगन, एवरी अदर्स हाउस, एवरी अदर्स यार्ड, एवरी स्ट्रीट, हर एक जगह, फिरोजा के हर एक गली, घर, शहर, सब जगह जो है, सारे जगह जो है तो चूड़ी ही चूड़ी केवल मिलते हैं। और बताया जाता है कि वो जो चूड़ी होते हैं वो सनी गोल्ड, पेडिग्री, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, बोलती है कि रेनबो से जितने सारे कलर्स बनते हैं सारे कलर्स वहां पे जो है तुम लोगों को मिलता है। बताया जाता है कि वहां पे हर गली में, हर जगह जो है सो चूड़ी का ढेर आपको मिलेगा, पीस मिलेगा। वो भी किस पे? तो फोर फोर यार्ड्स, जो फोर व्हील यार्ड, हैंड यार्ड्स होता है, मतलब हाथ से धक्का देने वाला जो गाड़ी होता है, उसके पूरी तरह से चूड़ी जो है सब भर भर कर रखा हुआ रहता है। और मेन लोग जो है सो उसे क्या करते हैं, पूरा गली गली में उसे जो है सो इधर उधर पहुंचाते हैं। बताते हैं कि वो जब उधर से जा रही थी जब वहां पे, तो बताती है कि ऑयल लैंप वहां पे रखा हुआ था, और बॉयज लोग जो है, बॉयज और गर्ल्स जो है तो वहां पे, बॉयज एंड गर्ल्स जो है तो अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता के पास बैठे हुए थे, और वे लोग जो है तो क्या कर रहे थे, तो वेल्डिंग कर रहे थे पीस ऑफ कलर ग्लासेस को, मतलब वे लोग चूड़ी बनाने का काम कर रहे थे वहां पे। उन लोग का आईज जो है तो बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रहा था उस अंधेरे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहां पे काफी कम लाइट था, और उस डीप लाइट डार्क में, उस डार्क में वे लोग का आईज जो है क्या कर रहा था, एडजस्ट कर रहा था। और वही एडजस्ट के कारण ही क्या होता है कि वे लोग बुजुर्ग मतलब बड़े होने से पहले अंधे हो जाते हैं। वहां पे एक छोटी सी लड़की भी है सविता नाम की, जिसका हाथ पूरा तेजी गति से चल रहा था, चूड़ी बनाने का काम जब कर रही थी तो पूरा तेजी गति से चल रहा था उसका हाथ, जैसे कि कोई मशीन हो। और वहां पे उसके बगल में फिर एक वोमेन्स थी, वहां पे बैठी हुई, वो भी चूड़ी बनाने का काम कर रही थी। तब लेखिका जो बताती है कि ये बच्चे चूड़ी जब बना रही थी, वो छोटी सी लड़की सविता, तो शायद इसे पता नहीं है इस चूड़ी का महत्व, इसके इसे जो है सो चूड़ी का महत्व पता चल जाएगा कब, जब इसके हाथों में रेड चूड़ी पहना दिया जाएगा, हिना लगा दिया जाएगा और घूंघट इसे उड़ा दिया जाएगा, तब पता चल जाएगा, उड़ा दिया जाएगा तब वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी, तब इसे पता चलेगा चूड़ी का महत्व क्या है। वहां पे जो एक वोमेन बैठी हुई थी सविता के बगल में, तो उससे वह जो है बताते हैं, लेखिका बताते हैं कि वो जो लेडी वहां बैठकर जो चूड़ी बना रही थी,
वो उसके हाथों में अभी भी मेहंदी लगे हुए थे। मतलब अब फिलहाल उसका मैरिड हुआ होगा, लेकिन उसके आंखों में अब कोई चमक नहीं था। वो जो है बताते हैं वहां पे एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। मतलब ढेर पर खाना किसे कहते हैं एक दिन का, उस अभी तक वो नहीं खाए है। ठीक है। He has not enjoyed even a full meal in the entire lifetime। अपने पूरे जीवन में मील्स किसे कहते हैं वो अभी तक एंजॉय नहीं किए है अपने पूरे जीवन में, ऐसा वो बताते हैं। रीड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड जो है तो अब ये ओल्ड हो गए हैं विथ फ्लॉविंग बियर्ड्स के साथ में। मतलब उसके हस्बैंड के लंबे लंबे दाढ़ी हैं वो। और वो बताती है कि उसके हस्बैंड जो है तो चूड़ी बनाने के काम के अलावा और कुछ भी नहीं किए, लेकिन अपने पूरे जीवन में अपने पूरे फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किए थे। लेकिन जो अक्सर लोग असफल हो जाते हैं उस चीज को इन्होंने किए थे, एक घर बनाए थे। भले ही वो टूटा फूटा था, लेकिन एक अपने पूरे जीवन में घर बनाए थे। जबकि बहुत सारे लोग जो है अपने घर को बनाने में असफल हो जाते हैं, लेकिन वह बनाए थे। बताते हैं वहां पे कि लगभग वहां पे बताते हैं कि उसके सिर के ऊपर अब क्या है, एक छत है ना। और वो बताते हैं कि वहां के हर एक लोगों को जो है तो वहां पे कोई भी मतलब हैविंग नॉट मनी इन डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। बताते हैं कि वहां पे उन लोगों को पास पैसा नहीं है, जिसके कारण वे लोग अदर बिजनेस वे लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। बोलते हैं कि यदि वे लोग कभी ट्राई भी करते थे अपना अदर बिजनेस कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता था। और वो बताते हैं कि जब भी लोगों को भूख लगती थी तो हर एक घर में साउंड आने लगता था, रोने धोने की साउंड आवाजें आने लगती थी, क्योंकि वहां के लोगों को भोजन नहीं मिल पाता था। लेकिन बताया जाता है मतलब वहां पे जो रोने धोने की जो आती थी साउंड, वो बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सारे लोग वहां पे रोते थे। लेकिन लिटिल लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम। लेकिन थोड़ी बहुत वहां पे समय के अनुकूल क्या हो गया, बदलाव हो गया। बताते हैं कि आप फिरोजाबाद में बताते हैं कि वहां के लोगों के जो एक सपने देखने का जो अधिकार होता है, उस चीज को पूरी तरह से वहां पे वो सिचुएशन जो है तो कंडीशन पूरी तरह से तोड़ दिया था। जब लेखिका उससे पूछती है कि जब ऐसा हालत था आप लोग का, तो आप लोग एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते थे। तो वहां से जो ग्रुप ऑफ मेन जो थे वहां पे बैठे हुए, जो हमेशा असफल हो गए थे और वो उनके जालों में फंस गए थे, जो वहां के मिडिल मैन थे और साहूकार लोग थे, उन लोग के जालों में जो फंस गए थे। बताते हैं कि हमारे पिता कभी कभी कोशिश भी करते थे, लेकिन हमारे पिता लोग जो है असफल हो गए थे इस चीज को करने के लिए, और इसी कारण से हम लोग जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए थे। क्योंकि यहाँ पे मिडिल मैन हो गया, साहूकार हो गया, पुलिस हो गया, पॉलिटिशियंस हो गए, सब सारे लोग जो है यहाँ के लोगों पे क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, काम करने के लिए मजबूर करते हैं इन लोगों को फैक्ट्री में। ये दो चीजों के कारण होती है, एक पॉवर्टी ऑफ द वेव ऑफ पॉवर्टी और बर्डन ऑफ स्टिग्मा ऑफ कास्ट। ये दो चीजों के कारण जो है उन लोगों को वहां पे रहना पड़ा था, उसी जाल में फंस कर रहना पड़ा था। अदर्स ऑफ द अदर ए विशेष साइकिल ऑफ ये साहूकार। बताते हैं कि अदर भी था एक विशेष साइकिल, वो था विशेष सर्कल एक और भी था, साहूकार का, मिडिलमैन का, पुलिस का और कीपर्स ऑफ लॉज। ये सब सारे लोग जो है और पॉलिटिशियन, ये सब सारे लोग जो है इन लोगों के ऊपर क्या करते थे, दबाव डालते थे और उन लोगों को जबरदस्ती उसमें काम करने के लिए डाल देते थे। कभी यदि कोई कोशिश भी करता था तो उन्हें पीट पीट कर जेल में डाल दिया जाता था कि ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी लेखिका जब सुनती है कि साहब जो है तो अपना खुद का मालिक होने का दावा ठोकता है, तो लेखिका बताती यहाँ पे कि डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। साहस जो है तो एक उन्नति की ओर जाने की रास्ता नहीं है। साहस के साथ साथ आपके पास क्या चाहिए, तो धन भी चाहिए, है ना। तो लेखिका जो है तो जब इस चीज को देखती है, इस कंडीशन को, फिर भी
आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, लेकिन फिर भी मैं मुकेश की आंखों में वो झलक में पाता हूँ और वो खुशी खुशी कहता है कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। वो फिर से पुनः उस चीज को रिपीट करता है और जब मैंने और रिपीट करता है और वो बताता है कि मैं इस चीज को सीखने के लिए गैरेज भी जाऊंगा। जब मैंने कहा था कि गैरेज यहाँ से काफी दूर है तो वो बोलता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा, है ना। जब लेखिका बताती है कि जब मैंने उससे पूछा क्या तुम कार भी उड़ाना चाहते हो, तो वो जो है सो पूरी तरह से बच्चा साइलेंट हो जाता है और साइलेंट हो जाने के बाद वो बच्चा बताता है कि नहीं। वो ग्राउंड की ओर देखने लगता है और बताता है नहीं। तब लेखिका जो बताती है कि शायद ये इसलिए नहीं चलाना चाहता है क्योंकि फिरोजाबाद में बहुत कम जो है सो एरोप्लेन जो है सो उड़ता है और वहां के गलियारों में बहुत सारे जो है सो ये सब कार ये सब जो है सो पास होते रहता है, जिसके कारण यह बच्चा जो है सो एक कार चलाने के लिए सीखना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखे कि मुकेश का कैरेक्टर भी खत्म हो गया, मुकेश का भी स्टोरी खत्म हो गया। यहाँ पे हम लोग मुकेश के बारे में पढ़े हैं कि मुकेश जो है तो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, खुद का मालिक तो दावा करता है कि वो खुद का मालिक बनेगा। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि मुकेश जो है तो खुद का मालिक होने का दावा ठोकता है और वो इस तरीके से सपने देखता है जिस तरीके से फिरोजाबाद की स्थिति है, काफी धुंधला और वहाँ के लोग जो है 20,000 के संख्या में लोग काम करते हैं वहाँ पे, है ना। तो उसके पेरेंट्स कैसे रह रहे हैं, तो वहां पे सारे ये सब सिचुएशन को देखते हुए लेखिका जो है बताती है कि फिर भी इतने सिचुएशन वहां पे खराब होने के बावजूद भी यह बच्चा जो है तो अब एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुकेश भी जो है तो फिरोजाबाद को इसलिए छोड़ के आया था क्योंकि वहां पे उन लोग का अच्छी तरह से गुजारा नहीं हो पाता था। अब ये लोग कहाँ पे आ गए, ये सब दोनों को ही साहब और मुकेश जो है तो अब सीमापुरी में आके रह रहा है जो दिल्ली से काफी दूर में है, जहाँ पे उन लोगों को जो है तो काम मिल जाता है, मतलब काम कर रहे हैं और उससे वे लोग अपने फैमिली को और अपने जो है क्या कर रहे हैं, वे लोग गुजारा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग दोनों स्टोरी यहाँ पे कवर कर गए। अब यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे।